जय हिंद। स्वागत है सभी सज्जनों का आज तक के अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे होम साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कितना देखने वाला है, तो 350 देखने वाला है ना। जैसा कि हम लोगों का चल रहा है अभी हिस्ट्री का वर्ल्ड वार चल ही रहा है, वर्ल्ड वार वाला सीरीज चल रहा है ना। वर्ल्ड वार तो खत्म हो गया, वर्ल्ड वार वाला हम लोग का हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है। उसके बाद ज्योग्राफी वर्ल्ड वार सीरीज अभी हम लोग का चल ही रहा है। हिस्ट्री में हम लोग लगभग 850 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से भी हम लोग कितना 400-500 का क्वेश्चन नियर आइए दिए हैं। और आगे हम लोग चले तो ज्योग्राफी में हम लोग 12 सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने की बात की है ना। तो 12 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आराम आराम से वो जो हमारा ज्योग्राफी वर्ल्ड वार वाला सीरीज चल रहा है वो भी वैसे ही चलते रहेगा। बाकी हम लोग अभी यहाँ पे शुरू किए हैं होम साइंस का वर्ल्ड वार है ना। ये होम साइंस का वर्ल्ड वार पार्ट 1 है, अपना पार्ट 1 है। ये लगभग 4 से 5 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि होम साइंस का हम लोग लगभग 300-350 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, इसी के आसपास में करेंगे। मतलब फिक्स 350 से तो कम करवे नहीं करेंगे, 350 से नीचे बातें नहीं किया जाएगा ना। जैसा कि सबको पता है ये जो अपना वर्ल्ड वार वाला सीरीज चल रहा है, तो इसमें क्वेश्चन कहाँ से लिया जाता है, तो हो जाएगा हमारा प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लिया जाता है जी। उसके बाद मॉडल पेपर, ये सब ऑफिशियल बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर है ना। और उसके बाद देखें तो सेंट ऑफ एग्जाम से भी यहाँ पे लिया जाता है। जैसे सेंट ऑफ एग्जाम आप लोग का होता है 2-3 साल से, तो उसका भी जितना क्वेश्चन मतलब होता है वो भी यहीं पे, जितना सेंट ऑफ एग्जाम वाला होता है आप लोग का एग्जाम पेपर, उसको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया। मतलब कि जितना क्वेश्चन है कोनो फर्जी वर्जी इन्होंने कोनो एथी से नहीं है ना, सब बिहार बोर्ड का असली मुहर मारल क्वेश्चन है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने टारगेट की ओर। तो पहला दुश्मन अपना आ चुका है, दुश्मन दोस्त दोनों बोल सकते हैं इसको हम, है ना। इनमें वायु प्रदूषण के कारण होते हैं, बताइए कौन। तो ऑप्शन डी पे रहता है इनमें से सभी मारिए। आंखों में जलन, फेफड़ों में कैंसर, उल्टी, इनमें से डी मारिएगा ना। एक और चीज़ आप लोग को शुरुआत में ही बता दे रहा है, जैसे होम साइंस में मान के चलिए आप लोग को 35 को बनाना है ना। मान लीजिए 35 बनाना है। अगर 35 में से आप 30-25 के आसपास में चल गए हैं ना, 30-25 के आसपास में आप चल गए हैं, एकदम सही आंसर लगाओ। आगे हम बताएंगे, रीजन अभी आप लोग को देंगे। तब आप लोग को अगर तुक्का मारना है ना, तो तुक्का मारना है तो वो आप लोग कैसे तुक्का मारिएगा। होम साइंस में सबसे अधिक अगर ऑप्शन आता है तो ऑप्शन डी पे दिया रहता है। देखिए ऑप्शन डी नहीं लगाना है, ऑप्शन डी पे जहाँ पे दिया गया रहता है इनमें से सभी वहाँ पे आप लोग को लगाना है। ऑप्शन डी में तो आप लोग अभी खुद ये जो हमारा मॉडल पेपर चल रहा है 300-350 अभी आप लोग क्वेश्चन करिएगा, तो वो तो तुक्का मारने वाला दुमत रह ही नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी अगर तुक्का मारने वाला आप लोग के साथ सिचुएशन आ गया तो ऑप्शन डी पे जहाँ दिखाई देते इनमें से सभी, उसको थोड़ा सा जांच पर रख लीजिएगा, बाकी ऑप्शन डी लगा दीजिएगा। अधिक ऑप्शन मतलब आप लोग का होम साइंस का ऑप्शन डी पे ही दिया रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कपड़ों को सुखाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है जी। तो धूप और हवा में सब कुछ सुखेबे करता है। यहाँ पे डीपीटी का टीका किन 3 रोगों से बचाव के लिए लगाया जाता है, तो वो लगाया जाता है यहाँ पे हमारा काला खांसी, उसके बाद टेटनस, और उसके बाद डिप्थीरिया से, है ना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अपंगता का कारण है, अपंगता का कारण कौन सी है जी। देखिए ऑप्शन डी यहाँ पे भी आएगा, उपयुक्त सभी दे दे या फिर इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी आराम से आप लोग बिना मतलब तुक्का मारने का बताना, वरना अगर याद है तो एक बार देख लीजिएगा, है ना। तो जन्मजात भी होता है, अगर दुर्घटना से, होगा बीमारी से भी, दुर्घटना से, एक्सीडेंट से लोग हो ही जाता है। जन्मजात लोग कितना बचपन से होता है, उसके बाद कौन बीमारी धो लिया तो हो जाएगा भाई उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वायु द्वारा संवाहित रोग नहीं है, तो हो जाएगा अतिसार। कौन सा जी, अतिसार। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सभी ऑप्शन को हम लोग पूरा क्लियर से नहीं देखेंगे, क्योंकि अभी हमारा रिवीजन वाला सीरीज चल रहा है ना। इस सीरीज को हम लोग जितना कम मतलब छोटा वीडियो में कवर करें उतना ही हम लोग के लिए अच्छा होगा, क्योंकि सबको पता है कि भाई सबको ही बढ़िया से क्लास कर लिया है। अभी हमारा डिवीजनल वाला टाइम चल रहा है, मतलब अब हमारा कितना आज 8 है, यानी कि आप लोग मान लीजिए 20 दिन अब आप लोग के पास बचा हुआ है। 20 दिन में हर एक चीज़ को बार से मतलब बढ़िया से समझेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, है ना। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एक चीज़ को अब ऐसे ही है, तब 2-3 वाली देख लीजिए वीडियो, काम खत्म, है ना, याद हो जाएगा। निम्न में से कौन वायु द्वारा, ये हो जाएगा अतिसार अपना है ना। यहाँ पे खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता लगाने का तरीका है, तो क्या हो जाएगा जी, उपयुक्त सभी। रासायनिक परीक्षण द्वारा, उसके बाद दृश्य परीक्षण, उसके बाद भौतिक परीक्षण, यानी कि ऑप्शन डी लगाइए, उपयुक्त सभी। आगे बढ़िए। खेसारी दाल खाने से हो जाता है, कौन सी हो जाता है जी, तो यहाँ पे हो जाएगा पैरों में लकवा। कौन सी हो जाता है, पैरों में लकवा। खेसारी की आप लोग दादा बाबा फिर पुराने लोगों के मुँह से सुना होगा कि खेसारी की दाल ना खाए के चाहिए। अब काहे नहीं खाए के चाहिए दादा ये ना बता लो, लेकिन वो हम लोग को यहाँ पे गृह विज्ञान में मिलने को पढ़ने को लिए मिल गया, है ना। खेसारी के दाल खाने से कौन चीज़ होता है जी, तो पैर में लकवा धो लेता है।
सबसे शुद्ध जल कौन सी होता है? तो सबसे शुद्ध जल जो होता है वो वर्षा का जल होता है, वर्षा का जल होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे। फलों एवं सब्जियों के पकने की क्रिया के लिए निम्न में से कौन सा जिम्मेदार है? तो जिम्मेदार एंजाइम हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? एंजाइम। कौन सा एंजाइम हो जाएगा? तो ये हमारा चल जाएगा बायोलॉजी का टॉपिक। दूध में से मिलावट को परख करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं जी? सबको पता है, कौन सा कहा जाता है? लैक्टोमीटर। क्या कहा जाता है? लैक्टोमीटर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। किस अवस्था को तूफान तथा तनाव की अवस्था कहा जाता है? तो हो जाएगा युवा अवस्था। क्या हो जाएगा? युवा अवस्था। युवा अवस्था में देखते हैं आप लोग कितना एकदम टेंशन उनसन हर चीज़, तूफान उसी को कहा जाता है एकदम। इस युवा अवस्था में पूरा एकदम भरा रहता है जो हर चीज़, और उसके बाद तनाव, टेंशन बहुत हो जाता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। गर्भ अवस्था की अवधि कितने दिनों तक होता है जी? तो होता है हमारा कितना, यहाँ पे हो जाएगा वो हमारा देख लीजिए यहाँ पे एक महीने यानी कि 30 29 27 200 कितना होता है? 280 दिन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा 280 दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। संपूर्ण धुलाई क्रिया के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है? तो हो जाएगा स्त्री। ऑप्शन डी हो जाएगा स्त्री करना। उसके बाद विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है किस चीज़ के लिए जी? तो इनमें से सभी के लिए, शिक्षक के लिए, बच्चा के लिए, अभिभावक के लिए। ऑप्शन डी मारिए, आगे बढ़े। इनमें से किस हार्मोन के कम श्रावण से पुरुष में पुरुषत्व है ना की कमी हो जाता है? तो हो जाएगा एंड्रोजन के। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा एंड्रोजन। यहाँ पे परिवार के दैनिक आहार को कितने भागों में बांटा जाता है? तो 4 भाग में बांटा जाता है। क्या भाग में? 4 भाग में। लार में रहता है, लार में क्या रहता है? टाइलिन रहता है। 10वीं में आप लोग पढ़े होंगे बायोलॉजी में, है ना। खाद्य और कृषि संगठन FAO की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। सूर्य की रोशनी प्रदान करती है, सूर्य की रोशनी कौन सी देती है? विटामिन डी देती है। ऑप्शन डी पे है विटामिन डी। आगे हम लोग बढ़े यहाँ पे, तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे, एक गर्भवती स्त्री के प्रतिदिन कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो हो जाएगा यहाँ पे हमारा 2200 से 2800 कैलोरी के, है ना। और टीकाकरण बच्चों को किससे बचाता है? तो किसी से बचाता है जी? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे पोलियो चेचक की सबसे बचाता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी से। देखिए ये टेंशन मत लीजिए कि ऑप्शन है कर करेगा उन्हें कर करेगा ना, ये सब बिहार बोर्ड का अपन क्वेश्चन है। अपन मतलब मुहर वाला क्वेश्चन, मुहर के मतलब वही लिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो मैं बिहार बोर्ड का हेराफेरी करेगा? जैसे मान के चलिए हम अपने से क्वेश्चन सेट किए या फिर कोई भी टीचर है अपने से क्वेश्चन सेट किए, तो वो तो जरूरी ना है जो क्वेश्चन पहले के बाद जो पूछल जाएगा। अब पूछा भी गया तो वो ऑप्शन में मान के चलो हम कुछ और डाले हैं और वहाँ पे कुछ और डाल के दिया। लेकिन अगर बिहार बोर्ड का हम लोग क्वेश्चन करें तो बिहार बोर्ड का मतलब ट्रेंड ही आप लोग देखेंगे होंगे। अगर आप लोग क्वेश्चन बैक पढ़ रहे हैं कि पूछल क्वेश्चन बार बार पूछता है, पूछल में क्या करेगा? ऑप्शन वही रहेगा ABC इन्हें उन्हें कर देगा, और उसे हारेगा तो कुछ ना करेगा। तो क्या हो जाएगा इनमें से सभी। और आगे हम लोग देखते हैं, तो क्षय रोग से बचाव के लिए टीका लगाया जाता है। तो टीका कौन सा लगाया जाता है? तो BCG का, ना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा BCG। पशुओं में मनुष्य तक पहुँचने वाला छूत रोग है, कौन सा छूत रोग है जी? तो यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोफिया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोफीविया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर रचना की इकाई है, तो क्या हो जाएगा जी? कोशिका। मानव की आप लोग पढ़े हुए होंगे कोशिका का है, तो अपना शरीर का क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है ना, आप लोग इसे रटे भी होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए मानव शरीर वही हमारा हो ही गया। प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार का होता है। ये भी पूछ देता है जो इसमें से कौन प्राथमिक रंग नहीं है? तो ऑप्शन सी पर दिया गया रहता है हमारा कौन चीज? हरा। तो वो हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आहारीय मिलावट का अर्थ है, आहारीय मिलावट का अर्थ कौन सी है जी? तो खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का स्तर निम्न होना, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। डेंगू फैलने का माध्यम कौन सी है? तो डेंगू कौन सी से फैलता है जी? कीट से फैलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। खाद्य मिलावट निषेध, है ना, अधिनियम बनाया गया, कहिए बनाया गया था जी? तो इसको हम लोग आगे देखे था 1954 में बनाया गया था। इनमें से कौन पारिवारिक बनावट नहीं है? तो क्या हो जाएगा जी? इनमें से ऑप्शन डी पे दिया गया रहता है इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जौन मतलब आप लोग को क्वेश्चन ना बुझाए वहाँ पे इनमें से सभी लगा दीजिएगा। मतलब 90 से 95% उसका चांस है कि क्वेश्चन आप लोग का सही हो जाएगा अगर इनमें से सभी लाया था, है ना। ऑप्शन डी पर कौन ऑप्शन दिया था उसका गारंटी हम नहीं लेते हैं, है ना। इनमें से कौन पारिवारिक बनावट है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा उपभोक्ता का पूरा अधिकार है किस चीज़ पे भी? तो हो जाएगा सुनवाई पर, सुरक्षा पर, चुनाव पर। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा।
एलपीजी पर कौन सा चिन्ह अंकित होता है? तो एलपीजी पर यहाँ पे हो जाएगा आईएसआई मार्क। कौन सा जी? आईएसआई मार्क, आईएसआई मार्क है ना। उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, कहाँ करा सकते हैं जी? तो हो जाएगा उपभोक्ता निवारण संगठन के पास, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से बैंक कौन सी जमा राशि में ब्याज नहीं मिलता है? तो कौन सा पर जी? तो होता है हमारा चालू जमा पर, है ना। कौन सा? चालू जमा। जमा भी जमा भी कितने प्रकार का होता है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को क्या क्या अधिकार दिए गए? तो कौन कौन से जी? ऑप्शन डी देखिए, तो इनमें से सभी एक ऑप्शन में, इनमें से सभी देखिए यहाँ पे चयन का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, मतलब ऊपर पूरा बढ़िया से ऊपर रोड ले। चयन का अधिकार मतलब, चयन का मतलब हुआ कि जैसे अगर आपका किसी दुकानदार के पास, है ना, उसके पास एक ही सामान है, मान के चलो आप एक बैट मुलाने गए, है ना, बैट मुलाए गए, अगर उसके पास एक ही गो बैट है, वो ज़बरदस्ती नहीं बोल सकता कि भाई इसी को लो, मेरे पास एक ही है। आप चयन कर सकते हो, उसके दुकान को छोड़ के दूसरा पर जाओ, चाहे 10 गो उसके पास बैट है, वो आपको एक ही देना चाहता है ना, जो आपको पसंद नहीं है, यानी कि आप उस चीज़ को नहीं ले सकते। 10 गो चीज़ बा, 10 गो में से पहले वो आपको बोलेगा जी जौन पसंद है वो वाला ले लो, तो इस चयन का अधिकार हो गया। सुरक्षा का अधिकार ऊपर पढ़ उड़ के देखिए सकते हो ना। उसके बाद उपयुक्त शिक्षा का अधिकार ऊपर पढ़ के देख सकते हो, जिसमें कितना कितना कौन कौन चीज़ के, जैसे खाना होने वाला कौन चीज़ हो गया तो में मिलावट है ना, उसके बारे में जानकारी, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। किस वस्त्र पर रगड़ का हानिकारक प्रभाव पड़ता है? तो हो जाएगा सिल्क पर। रगड़ का, रगड़ मतलब रगड़ने का, जैसे हम लोग कपड़ा धोते हैं ना तो रगड़ रगड़ के धोते हैं, तो उस चीज़ का कहना पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, तो हो जाएगा सिल्क पर। निम्नलिखित में से कौन कौन गर्म रंग कहलाता है? तो गर्म हो जाएगा लाल रंग। कौन सा? लाल रंग हो जाएगा। वस्त्र हमारे शरीर को सुरक्षा करते हैं, तो यह हो जाएगा वर्षा से, गर्मी से, सर्दी से, हर चीज़ से, यानी कि ऑप्शन डी बोल रहे हैं ना। ऑप्शन डी पर उपयुक्त सभी जहाँ पे मिल जाए या फिर इनमें से सभी, उसको लगा दीजिएगा लोग, मतलब 90% चांस है कि सही हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वस्त्र हमारे हो गए। निम्न में से किस प्रकार के भोजन में जीवाणुओं की वृद्धि तीव्र गति से हो जाती है? तो हो जाएगा प्रोटीन युक्त भोजन से। किस चीज़ से? प्रोटीन युक्त भोजन से। भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य क्या है? तो भोजन का मनोवैज्ञानिक कारण है संतुष्टि प्रदान करना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। रजोधर्म स्त्रियों की समानता कब समाप्त हो जाती है? तो हो जाता है 45 से 50 वर्ष। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नवजात शिशु की स्तनपान कब से कराना चाहिए? तो कब से कराना चाहिए था जी? तो जन्म के दिन से, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। किस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन को मुंह द्वारा बूंदों के रूप में डाला जाता है? तो कौन चीज़ से? पोलियो वाला पियन है ना, पियर हुआ था एकदम एक चम्मच 2 गुट पोलियो वाला है ना, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की ज़रूरत होती है? तो कौन चीज़ हो जाता है जी? तो हो जाएगा यहाँ पे हमारा पानी। जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा, उसको दूध और पानी दोनों की ज़रूरत होती है। हैजा किसके द्वारा फैलता है जी? तो हैजा किस चीज़ के कारण फैलता है? तो विद्रोहियों द्वारा, है ना, विवरियों द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। जन्म से 3 वर्ष की आयु तक बालक का भार होता है, कितना होता है जी? तो 3 गुना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अल्पकालीन ज्वार होता है, तो अल्पकालीन ज्वार का होता है यहाँ पे। ऑप्शन डी पे देखिए तो एम्फ्लूजा है ना। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। एम्फ्लूजा है ना। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा ना। जल का निष्कासन नहीं होता है, तो जल का निष्कासन कहाँ नहीं होता है जी? पेट से, है ना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए हम बार बार बोल रहे हैं यार, ऑप्शन सी हो जाएगा जी, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा, पेट से नहीं होता है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? तो जो जल में घुलनशील विटामिन होता है वो ऑप्शन ए पे देखिए दिया गया है, विटामिन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पोषणहीनता से संबंधित रोग है? तो पोषणहीनता से क्या हो जाएगा? एनीमिया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा, एनीमिया। चायपत्ती में मिलावट के रूप में डाला जाता है, कौन चीज़ डाला जाता है? तो उपयुक्त सभी दिया है का। उपयुक्त सभी देखिए, मिट्टी का मिश्रण, यहाँ पे काम में लाई गई पत्तियाँ भी डाला जाता है, हल्की किस्म की पत्तियाँ डाला जाता है। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी मारिए, आगे बढ़ते हैं। कृषि संबंधी उत्पादों के लिए भारत सरकार द्वारा मानक चिन्ह क्या है? तो वो है हमारा एग मार्क, है ना, एग मार्क। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, एग मार्क। दूध अच्छा स्रोत है, किस चीज़ का? कैल्शियम का। किस चीज़ का? कैल्शियम का स्रोत है। बच्चों में विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो ए से रतौंधी हो जाता है शायद। ऑप्शन ए पर है रतौंधी। 1 ग्राम, है ना, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी
कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करो। 1 ग्राम मतलब देखिए 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आप लोग को कितना कैलोरी ऊर्जा मिलता है, तो 4 कैलोरी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। भोजन में पोषण तत्वों की कमी से होता है, कौन सी होता है जी, तो हो जाएगा कुपोषण। क्या हो जाएगा, कुपोषण। ऊर्जा उत्पन्न करने वाले पोषक तत्व कौन कौन सी है जी, तो यहाँ पे देखिए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। एड्स कैसे फैलता है, तो एड्स कौन चीज़ से फैलता है जी, तो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा संक्रमत सुइयों से, है ना। ऑप्शन ए राइट, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप यहाँ पे ग्लूकोज होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। कृत्रिम तंतु क्या होता है, तो रेयान होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। कपड़ों के चयन में क्या देखना चाहिए, तो कौन सी देखना चाहिए जी, ये मजबूती है कि ना, है ना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। धब्बे छुड़ाने के, है ना, एजेंट कौन कौन है, कौन कौन से, तो हो जाएगा यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए अवशोषक, ब्लीचिंग पाउडर, उसके बाद रासायनिक, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। शिशु के लिए किस प्रकार के वस्त्र को खरीदना चाहिए, तो आकर्षक होते हैं, इनसे देखे में ठीक ठाक लागो, उसके बाद पैसा कम लागो। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। गृह विज्ञान किस तरह का विज्ञान है जी, तो हो जाएगा व्यवहारिक विज्ञान। किस प्रकार का विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान है ना। आगे हम लोग देखें यहाँ पे, तो निम्नलिखित में से, निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है, तो क्या हो जाएगा जी, बोलना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन बच्चे के पारिवारिक समाजीकरण का साधन नहीं है, तो हो जाएगा भाई बहन के संबंध। बच्चों को पोलियो और डीपीटी का बूस्टर डोज किस आयु में दिया जाता है, तो वो दिया जाता है 16 से 24 तक, है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो यहाँ पे 68 नंबर क्वेश्चन देखें लोग, तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप कौन सी होता है, तो ग्लूकोज होता है। ये ऊपर शायद क्वेश्चन आया था ना जी। चावल में पानी का समान मल, है ना, किस लक्षण का है, तो हो जाएगा हैजा का, है ना। उसके बाद आगे हम लोग बढ़े, आज का अपना लास्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे, तो ये एक मानव, है ना, यह एक मानव निर्मित तंतु जिसे कृत्रिम शिल्प के नाम से भी जाना जाता है, तो हो जाएगा रेयान। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आज के क्लास में हम लोग किस चीज़ का जी, गृह विज्ञान, है ना, गृह होम साइंस, है ना। होम साइंस के लगभग कितना क्वेश्चन देखे जी, 70 क्वेश्चन देखें। होम साइंस का कितना क्वेश्चन देखे, 70 क्वेश्चन देखें। अगर आप लोग को भी पीडीएफ पाना है, अगर पीडीएफ नहीं मिला है आप लोग को, तो आप लोग नीचे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है ना, व्हाट्सएप के लिंक पे क्लिक करिएगा आप लोग, या फिर नंबर भी है ना। कोई भी परेशानी आता है या फिर कोई भी अगर क्वेश्चन छूटा हो, तो आप लोग इधर कमेंट में पूछ सकते हो, आप लोग को कमेंट में जवाब दे दिया जाएगा। अगर बचता है तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर पे फ़ोन ऑन करके आप लोग या फिर मैसेज करके पूछ सकते हो। और बाकी अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे दे दिया गया है, जुड़ जाइए। वहाँ से ये होगा कि आप लोग को सभी क्लास का शेड्यूल मिल जाएगा, फर्स्ट चीज़। और सेकेंड चीज़ है कि जितना क्लास का PDF है, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, सब उस ग्रुप में डाल दिया जाता है। बाकी मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, यानी कि होम साइंस का वर्ल्ड वार पार्ट 2 में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।